हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या हो सकती है, इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में किस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें कुछ टाइप्स, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Any quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर सोल्व करते हैं तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b, उसको लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर बताते हैं। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। d विल बी पॉजिटिव और 0 और नेगेटिव। तो तीनों केस कंसिडर करेंगे। केस 1, फर्स्ट केस है इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन roots will be real and distinct। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो रूट्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल नंबर होंगे और डिस्टिंक्ट डिफरेंट वैल्यूज होंगी। केस सेकंड, if d is equal to 0 then roots will be real and equal। जो रूट्स आएंगे वो रियल नंबर्स होंगे और दोनों रूट्स इक्वल होंगे। केस थर्ड, इफ d इज लेस देन 0, यदि d की वैल्यू नेगेटिव आती है देन तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं नो रियल रूट्स। जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। तो ये 3 केस होते हैं। d पॉजिटिव है, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। d 0 के इक्वल है, रूट्स रियल और इक्वल होंगे। d नेगेटिव है, रूट्स इमेजिनरी होंगे। यही कहें कि रियल रूट्स नहीं होंगे। अब अगर हम केस 1 की बात करें, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो अगर d पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो दोनों रूट्स आ जाएंगे। एक तो आएगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, एक आएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तब। अब हम केस सेकंड की बात करें तो d 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा? माइनस बी अपॉन 2a। तो दोनों रूट्स होंगे केस सेकंड में वो माइनस बी अपॉन 2a, दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। अगर हम केस थर्ड की बात करें तो उसमें कोई रूट नहीं मिलेगा, या कहीं रूट्स इमेजिनरी है तो रियल रूट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड कर सकते हैं। अब इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx(x-2 + 6 = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो kx(x-2 + 6 = 0 है। तो kx के मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन इज, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, तो ये जाएगी kx² - 2kx + 6 = 0। अब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। मान लीजिए इक्वेशन 1 है, कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax² + bx + c = 0। वी गेट a = k। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ पर k है, तो a की वैल्यू k आ गई। इसी तरह से x का कोएफिशिएंट b है और यहाँ पर -2k, c की वैल्यू 6। तो हमने कंपेयर करके कोएफिशिएंट abc और कांस्टेंट c फाइंड कर लिया। तो नेचर बताने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं। तो पहले d फाइंड कर लेते हैं। d = b² - 4ac। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर -2k² - 4 × k × 6। -2k² इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4k² - 24k। अब हमें गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर इक्वल, दिस इंप्लाइज d = 0। तो d की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4k² - 24k = 0। यहाँ से हम 4k कॉमन ले लेते हैं, k - 6 = 0। तो या तो k 0 होगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 में से चला जाएगा, डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। k 0 होगा या k - 6 0 होगा। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई। दिस इंप्लाइज k = 0 और k = 6। अब देखिए, यदि हम k की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखिए जब k की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 6 = 0। क्या 6 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, ये एब्सर्ड रिजल्ट आ गया। तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। लिखेंगे k = 0 gives 6 = 0, which is not possible, which is not possible. So hence k = 6। तो k की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन b - cx² + c - ax + a - b = 0 are equal, prove that 2b = a + c। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो हमें ये प्रूव करना है। अब देखें रूट्स क्या होते हैं? x की वैल्यूज होती हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन में x को 1 पुट करें तो हम देख सकते हैं जैसे 1 पुट करेंगे तो 1² 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो b - c + c - a + a सब कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ जाएगा।
इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का एक रूट होगा, लेकिन हमें कहा गया है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो दोनों रूट x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे। तो क्लियरली x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के दोनों रूट्स हैं x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसमें जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती है वो होता है c अपॉन a, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको देखें तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन b माइनस c। बट रूट्स आर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 इंटू 1। तो हमने दोनों कंडीशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर ली, डायरेक्ट इक्वेशन से भी और यहां से भी। अब इसको इक्वल पुट करेंगे तो ये जाएगा दिस इंप्लाइज a माइनस बी अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू 1। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, दिस इंप्लाइज b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी। b माइनस सी की मल्टीप्लाई हमने 1 में किया, b को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे प्लस हो जाएगा और c को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे ये प्लस हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो हमें ये प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन होती है हम उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें गिवन इक्वेशन है a और c गिवन है तो उससे कंफ्यूजन होगा, तो हम क्या करेंगे कोएफिशिएंट्स को कैपिटल लेटर से ले लेंगे इंग्लिश अल्फाबेट के। तो कंपेयर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं उसको, कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में इनको यूज कर दिया। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एम स्क्वायर, b की वैल्यू हो जाएगी 2mc और c की वैल्यू हो जाएगी c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फिर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, d ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं abc की, तो ये हो जाएगा 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट्स में, तो 4 सी स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर ली। अब देखिए 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से हम 4 कॉमन ले रहे हैं, 4 हमने तीनों टर्म से कॉमन ले लिया। अब अगर देखें इन दोनों टर्म से हम ए स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर और यहाँ पर बच गया माइनस
सी स्क्वायर। तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमें गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। सिंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4 तो 0 में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड मिल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। अब हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वर्ड प्रॉब्लम के लिए, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/2। फाइंड द नंबर्स। दो नेचुरल नंबर्स का सम 9 है और उनके रेसिप्रोकल्स का, रेसिप्रोकल बोलते हैं रिवर्स, जैसे एक नंबर 1 है तो 1, 2 है तो 2 का रिवर्स क्या हो गया? 1/2। तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/2। फाइंड द नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द टू नेचुरल नंबर्स बी x एंड 9 माइनस एक्स। देखिए सम 9 है, तो जब हम x को 9 माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो x का कैंसिल हो जाएगा, तो सम क्या आ जाएगा? 9। तो हमने डायरेक्ट इसको x और 9 माइनस एक्स लिखा। चाहे तो इसको a b में मान सकते हैं, तो वहां पर हम a प्लस बी इज इक्वल टू 9 लिख देंगे, तो b की वैल्यू 9 माइनस a आ जाएगी। तो वैसे भी इसको कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/2। तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे 1/x प्लस 1/9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब इनका एल्सियम ले लेते हैं। एल्सियम आएगा x इंटू 9 माइनस एक्स, ये कैंसिल, 9 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, इधर x मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/2। x से ये x कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी 18 और इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो x इंटू 9 माइनस एक्स। अब x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर लेते हैं, 9x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब सबको एक साइड ले जाएंगे, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सोल्व करके हमें दोनों नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 18 के फैक्टर करेंगे जिनका सम 9 हो, तो 6 3 जा 18, 6 प्लस 3 9। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 6 और 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, 6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों नंबर से हम x माइनस 6 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यह जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 6 0 होगा या x माइनस 3 0 होगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, 6 एंड 3। अब यदि हम x को 6 पुट करते हैं तो ये जगह 6, ये जगह 9 माइनस 6 यानी 3। तो दो नंबर के आ गए 6 और 3। और इसी तरह से अगर हम 3 पुट करते हैं तो 3, 9 माइनस 3 6। तो सो गिवन
numbers are 6 and 3। अब रिवर्स ऑर्डर में लिखे, नंबर तो सेम ही रहेंगे, ये 3 और 6 लिख सकते हैं, और 3 and 6 बात एक ही है, सेम। तो मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिए हैं, 6 and 3 सेम ही नंबर है, ऑर्डर चेंज हुआ है केवल, उससे फर्क नहीं पड़ता है कुछ। तो आंसर क्या आ गया, 6 and 3। तो दोनों नेचुरल नंबर ये होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए पर्सन ऑन टूर हैज ₹4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 days, he has to cut down his daily expenses by ₹70। Find the original duration of the tour। एक पर्सन टूर पर है जिसके पास 4200 रुपीज हैं खर्च के लिए। यदि वो अपने टूर को 3 दिन के लिए बढ़ाता है, यानी 3 एक्स्ट्रा डेज के लिए वो टूर पर रहता है, तो उसको अपना डेली का जो खर्च है वो कम करना होगा। तो वो ₹70 कम करना होगा। तो हमें बताना है कि उसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है टूर की, वो कितने दिनों के लिए टूर पर गया हुआ है। तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल ड्यूरेशन x डेज है। लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर इज x डेज। अब उसको ये 4200 रुपीज x डेज में खर्च करने हैं, तो पर डे कितना खर्च करेगा। तो 4200 को x से डिवाइड कर देंगे, तो पर डे एक्सपेंस कितना हो जाएगा, और डे एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4200 अपॉन x। नाउ he extends his tour for 3 days। So duration of the tour कितनी हो जाएगी, पहले x डेज थी, अब 3 दिन और बढ़ा दी, तो ये हो गई x प्लस 3 डेज। तो अब ड्यूरेशन कितनी है, x प्लस 3 डेज है। अब वो अगर 3 दिन बढ़ा रहा है तो उसको खर्चा कम करना पड़ रहा है, कितना, ₹70 पर डे। अब वो एक दिन में कितना खर्च कर रहा है, टोटल उसके पास इतने रुपए हैं, इतने दिनों में उसको खर्च करने हैं, तो एक दिन में कितना खर्च करेगा, इसमें से इसको डिवाइड कर, तो ये हो जाएगा न्यू पर डे एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 4200 अपॉन x प्लस 3। इतने रुपए अब उसको खर्च करने हैं। अब हमें कहा गया है कि जो ये है पर डे एक्सपेंसेस, ये ओरिजिनल पर डे एक्सपेंसेस 70 रुपीज कम है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 70। ये कम है, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 70। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4200 अपॉन x माइनस 4200 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 70। दोनों का डिफरेंस कितना है, 70 रुपीज है। अब इसको सोल्व करते हैं। यहां से हम 4200 कॉमन ले सकते हैं, तो 4200 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 70। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये x इंटू, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ x इंटू x प्लस 3
एलसीएम आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस एक्स। और इस 1400 से इधर डिवाइड कर रहे हैं, तो हो जाएगा 70 अपॉन, इस 4200 से हमने इधर डिवाइड कर दिया, 70 अपॉन 4200। एक्स से एक्स कैंसिल, 7 6 60 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 180 के फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 3 हो। तो 15 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है, और 15 और 12 का डिफरेंस 3 होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 15 माइनस 12 x प्लस 15 इक्वल टू 0, x प्लस 15 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब इसको 0 पुट करेंगे तो x वैल्यू माइनस 15 आएगी। x है नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 लिख देंगे, सिंस x इज नॉट इक्वल टू माइनस 15। तो वो ओरिजिनली 12 डेज के लिए टूर पर गया था। नेक्स्ट एग्जांपल है, इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। किसी फ्लाइट को 2800 किलोमीटर जाना है, लेकिन बैड वेदर के कारण उस फ्लाइट की स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया, जिसकी वजह से उसका टाइम 30 मिनट्स बढ़ जाता है। तो हमें बताना है कि इसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन कितनी थी, यानी इसको कितना टाइम लगना था पहले। तो मान लेते हैं कि उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। लेट द ओरिजिनल स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। अब ओरिजिनल स्पीड ये x किलोमीटर पर आवर है, जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम टेकन ये हो जाएगा 2800 अपॉन x आवर्स। तो उसको इतना टाइम पहले लगना था, लेकिन उसकी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया। तो रिड्यूस्ड स्पीड x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी रिड्यूस्ड स्पीड है पर आवर, इसकी रिड्यूस्ड स्पीड है। अब उसको टाइम कितना लगेगा, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो नाउ टाइम टेकन 2800 अपॉन x माइनस 100 आवर। अब उसको इतना टाइम लगता है, लेकिन हमें कहा गया है कि अब एयरक्राफ्ट को 30 मिनट्स ज्यादा लगते हैं। 30 मिनट्स क्योंकि आवर में लिया है, 30 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 1/2 आवर। तो दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है, 1/2 आवर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी ये ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है।
तो 2800 अपॉन x माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2 आवर। अब इसमें से हम 2800 कॉमन ले सकते हैं। 2800 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा 1 अपॉन x माइनस 100 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2। इसमें एलसीएम ले लेंगे और 2800 को डिवाइड होके इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, एलसीएम आएगा x माइनस 100 इंटू एक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2800। इसकी मल्टीप्लाई हमने इधर कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये कैंसिल हो गया। अभी हो गया 5600, इसकी मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में। तो हम ऐसे कर देंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल टू 56। 100 तो ये था और उसकी 100 में मल्टीप्लाई हुई तो 2 जीरो ये और लग गई। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 560000। ये अब हमें इसके फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 100 हो। तो 7 6 जा 7 8 जा 56, तो 7 चूंकि 2 जीरो है तो 700 इंटू 800, तो ये 560000 ही आएगा मल्टीप्लाई करके। तो डिफरेंस क्या, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 700 इंटू 800 जिनका डिफरेंस 100 होता है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x माइनस 560000। अब इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 800 700 कॉमन लेंगे इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 800 कॉमन आ गया, x प्लस 700 इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 रखेंगे इसकी वैल्यू माइनस 700 होगी। चूंकि x स्पीड है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 800। तो x क्या थी, ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड क्या आ गई 800। तो ओरिजिनल टाइम क्या होगा, टाइम 2800 अपॉन 800। तो ये कैंसिल, 8 से ऐसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आवर 30 मिनट्स। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन कितनी थी फ्लाइट की, 3 आवर 30 मिनट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, 2 water taps together can fill a tank in 9 holes 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap separately fill the tank. दो टैप्स हैं जो एक साथ अगर हम चलाते हैं तो इतने घंटे में किसी टैंक को फिल करती हैं। जो लार्जर डायमीटर की टैप है वो 10 घंटे कम लेती है एज कंपेयर टू स्मॉलर वन। हमें बताना है कि अगर उनको सेपरेटली हम चलाएं तो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे। तो क्योंकि स्मॉलर डायमीटर की टैप 10 घंटे ज्यादा लेती है और ये 10 घंटे कम लेती है, तो मान लेते हैं लेट the smaller tap takes x hours and larger tap takes x minus
10 hours to fill the tank separately. हमने मान लिया कि जो स्मॉलर डायमीटर की टैप है उसको 1 घंटे रखते हैं और दूसरी उससे 10 घंटे कम देती है, उसको x माइनस 10 आवर्स रखते हैं। अब देखिए ये टोटल इतने घंटे में फिल करती है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगी 1/x, और ये 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगी 1/x माइनस 10। तो टोटल टाइम लगता है 8 9 72 75/8 आवर्स। तो 75/8 आवर्स टोटल टाइम लगता है। तो 1 घंटे में कितना फिल होगा, इसका रिवर्स कर देंगे 8/75 आवर्स, 1 घंटे में इतना पार्ट उसका फिल होगा। तो नाउ स्मॉलर टैप fills 1/x part and larger tap fills 1/x minus 10 part in 1 hour separately। अब वो सेपरेटली चलाते हैं दोनों को, तो जो स्मॉलर टैप है वो इतना पार्ट फिल करेगी घंटे में, और जो लार्जर टैप है वो इतना पार्ट फिल करेगी। और टोटल टाइम में गिवन है इतना, तो अगर उनको दोनों को एक साथ चलाते हैं तो इतना टाइम लगता है, तो उसका रिवर्स कर देंगे। तो टोटल टाइम गिवन है में, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो गया 75/8 आवर्स। तो पार्ट फिल इन 1 आवर, ये हो जाएगा 8/75। इतना पार्ट वो 1 घंटे में फिल करेगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी कब है जब दोनों टैप को एक साथ चलाते हैं, तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 10, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। इसको ये हो गया 2x माइनस 10, तो 2x माइनस 10, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। इसकी मल्टीप्लाई हमने डायरेक्ट इधर कर दी। अब सबको हम एक साइड ले जाते हैं, जब एक साइड ले जाएंगे तो ये जाएगा 8x स्क्वायर, 80x है तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 80, और ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 230 हो जाएगा माइनस 230x, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगी 4x स्क्वायर, 2 से 2 1 जा 2 1 2 1 जा 2 115x, और ये हो गया 375 इज इक्वल टू 0। अब हमें
375 के फैक्टर करने हैं जिनका सम 115 हो। तो 100 और 15 और हाँ 375 इंटू 4 के फैक्टर करने हैं जिनका सम 115 हो। तो 300 इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1500, तो 1150। अब हमें 4 इंटू 375 के फैक्टर करने हैं जिनका सम 115 हो। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1500। तो 1500 100 इंटू 15, तो फैक्टर आ जाएंगे 100 प्लस 15 115। तो फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 4x कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस 25, यहाँ से 15 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 25 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा, ये 0 का, दोनों को 0 रखेंगे तो x की दो वैल्यू आ गई 25 एंड 15/4। अब देखिए 15/4 को अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितनी होती है 3.75। और ये क्या है, ये लार्जर टैंक का टाइम है और स्मॉलर टैंक कितना लेता है x माइनस 10। तो अगर इसमें से हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जब टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें इसके लिए x माइनस 10 नेगेटिव आता है। तो x की वैल्यू क्या होगी 25। तो ये क्या आ गया, ये स्मॉलर टैप का टाइम आ गया। तो लार्ज नाउ सो स्मॉलर टैप टेक्स 25 hours to fill the tank separately. So this implies larger tap takes 25 minus 10, that is 15 hours to fill the tank separately. तो स्मॉलर टैप को 25 आवर्स लगते हैं और लार्जर टैप को 15 आवर्स लगते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स बी 64 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। दो स्क्वायर हैं जिनके एरिया का सम 640 मीटर स्क्वायर है और उनके पैरामीटर का डिफरेंस 64 मीटर है। हमें दोनों स्क्वायर्स की साइड फाइंड करनी है। लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स बी x मीटर एंड y मीटर रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि एक स्क्वायर की साइड x मीटर है और दूसरे की साइड y मीटर है। नाउ एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो जाएगा, एंड एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा y स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर फोर एक्स मीटर
एंड पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर 4y मीटर। अब हमें गिवन है सम ऑफ एरियाज इज 640 मीटर स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 640। उनके पैरामीटर का डिफरेंस 64 मीटर है एंड 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 64। तो हम कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट x इक्वल्स टू y प्लस 16 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 16 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 256 प्लस 32y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640। ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 32y। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं 256 माइनस 640, तो ये हो जाएगा माइनस 384। अब इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करके हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें 192 के फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 16 हो। 24 इंटू 8 192 होता है, तो 24 माइनस 8 16 हो जाएगा। तो फैक्टर क्या हो गए 24 और 8। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 24y माइनस 8y माइनस 192 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y प्लस 24 माइनस 8 कॉमन, y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। y प्लस 24 कॉमन लेंगे, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 8। क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, y साइड है, तो y की वैल्यू क्या होगी 8। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 16। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 24। तो एक स्क्वायर की साइड 24 मीटर है और दूसरे स्क्वायर की साइड 8 मीटर है। तो इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको नेचर ऑफ रूट्स और वर्ड प्रॉब्लम्स समझ आ गई होंगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।